गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने में कैसे जागृति को लाया जाए, कल यहाँ पर विषय का समापन किया था। वहीं से आज विषय को शुरू किया जा रहा है। जीवन साधना के दो अंग हैं और वो जो अंग हैं, एक है दोष, विकार, दुर्गुण, इनका निवारण, और दूसरा है सद्गुणों का अभिवर्धन। ये साधना के दो अंग हैं। मैं ये समझता हूं आप सभी दोष दुर्गुणों के निवारण की ही बात करेंगे, कि हमें दोष निवारण के, दुर्गुणों के निवारण के, पापों के निवारण की तरफ ही जाना होगा। इसको एक गाड़ी के दो पहिए भी कह सकते हैं। जीवन रूपी धुरी जिसके ऊपर हमारी गाड़ी टिकी है, उसी गाड़ी के ये दो पहिए हैं। मेरे मन में सुबेरे से एक विचार आ रहा था, जिसको मेरा मन है कि आपके सामने उसको अभिव्यक्त किया जाए। और वो विचार ये आ रहा था, अगर हम छोटे से अबोध अनजान बच्चे हों, कोई हमको पेट्रोल भरवा करके गाड़ी दे दे, हमें पैसे का कोई बोध नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो उस गाड़ी का जो पेट्रोल से भरी हुई है, हम उसका क्या करेंगे? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, तो हम उस गाड़ी को मौज मस्ती में ही तो चलाएंगे। वास्तव में इस जीवन को परमात्मा ने हमें इसीलिए दिया है कि समझदारी के साथ में, मस्ती के साथ हम अपने जीवन को जी सकें। विकार जो आया वो केवल इसलिए आया कि सुख के क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहना चाहते, अर्थात हम दुख बिल्कुल नहीं चाहते। और कोई आपको दुख देना भी नहीं चाहता। सच्चाई यह भी है कि आपको कोई दुख देना भी नहीं चाहता है। हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं, और
ज्यादा पाने की इच्छा के कारण, जो परसों बताया था, हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो शॉर्टकट होते हैं। कर्म की परिपक्वता, परिपूर्णता उसमें नहीं होती। कर्म की परिपूर्णता ना होने के कारण कर्म का फल तो मिल जाता है, पर वो कच्चा रह जाता है। अगर कर्म में मैच्योरिटी नहीं आई, दोबारा से बताऊंगा, पेड़ पर फल लग जाता है, पर आप उसे देखते हैं कच्चा है तो तोड़ते नहीं है। फल खाने को कच्चा है मना नहीं करता, परंतु कच्चा होने के कारण हम उसको खाते नहीं हैं। और दूसरी बात कह रहा हूं, वो पौष्टिकता, वो मिठास, वो रस उस फल के अंदर होता भी नहीं है। अब जरा दोबारा देखो, उसी फल को पका हुआ और उसी फल को कच्चा खाया जाए तो आपके जीवन को कितना लाभ करेगा। जीवन में परिपूर्णता, हाँ योगेश, अगर जीवन में परिपूर्णता लानी है तो कर्म में अपनत्व का, प्रेम का समावेश करना पड़ेगा। भगवान की दुनिया को रसमय बनाने के लिए अपने कर्मों का जो ईंधन, अपने कर्मों का जो ईंधन है उसको संसार में जलाना पड़ेगा और संसार को उस आत्मीय रस से भरना पड़ेगा। यही जीवन के दो पंख हैं जिनके सहारे जीव अपने जीवन की यात्रा को उड़ान भर के जी सकता है। ये दो पंख हैं। कैसे दो पंख हैं? नीति अनीति, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, बस इसका बोध हमें हो जाए। क्या पुण्य है उसको हम डालें, क्या शुभ है उसको हम डालें, क्या भलाई है उसको हम डालें। अपने आप को दोष रहित बनाते चले जाएं। दोष दुर्गुणों से अपने आप को परे हटाते चले जाएं। कई व्यक्ति प्रयत्न भी करते हैं, पर उसमें से सफल कितने हो पाते हैं? बड़ा ही सोचने की बात है। कई व्यक्ति इसका प्रयत्न भी करते हैं, पर सफल कितने हो पाते हैं? परंतु ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हो पाते हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, पर उसमें से सफल भी होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपना निज का निर्धारण करें। जो बात अपने जीवन की सफलता की हमें समझ आ रही है,
उसको जीवन में उतार करके हम अपना भला ना करें? क्या इससे नासमझ कोई दूसरा हो सकता है? हम अपने जीवन का उद्धार करें। देखिए, चोरी, जारी, व्याभिचार, असत्य भाषण, जुआ, चुगलखोरी आदि आदि बहुत से ऐसे कर्म हैं। अभी जितने नाम मैंने लिए, चोरी, जारी, जुआ, असत्य भाषण, क्या हम इनमें अगर हम अपने आप को लिप्त करें तो आप में से कौन सा इनको ठीक बताएगा? हाँ नैना, नितिन बिल्कुल ठीक लिख रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रहा है। मैं तो नहीं कह रहा कि गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए, पर मैं एक बात कह रहा हूं, अपना अच्छा बुरा नहीं समझना चाहिए। तो जो विकार मैंने दोष दुर्गुण अभी बताए आपको, इनसे परे रहने का हमारे अंदर कोई इनमें वो उत्सुकता ना हो। बेटा, हल्के में बात को मत लेना, कोई भी बात को हल्के में ना ले। मैंने कहा है, चोरी, जारी, असत्य भाषण और व्याभिचार आदि आदि जितने भी ये पाप हैं, क्या हम नहीं जानते कि हमारी गति किस रास्ते पर है? इनको छोड़ने का प्रयत्न ही प्रगति है। इनको छोड़ने का प्रयत्न ही प्रगति है। मैं एक बात पूछना भूल गया, आप कहां से सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं तो सना पड़ा है, गंदगियों से, यही जो अभी नाम लिए हैं, चोरी, जारी, पाप, इन सब से सना पड़ा है। अगर इससे सुनोगे, जैसे बहते हुए नाले में अगर एक बाल्टी गंगाजल डाल दिया जाए तो उस गंगाजल की गौरव गरिमा समाप्त हो जाती है। कोई नहीं कहेगा, सब कहेगा नाले का पानी है। हाँ पवन, अगर आपने हृदय खोल रखा है तो ये जीवन का दूसरा रास्ता है। दो रास्ते ही आपको बताए गए हैं। अगर बेटा तुम्हें त्याग करना है बुराइयों का, दोष दुर्गुणों का, मैंने अभी बोला था, अगर दोष दुर्गुणों का निवारण किया जा रहा है तो वही आपकी प्रगति है। जी जी जी। अब बेटा, यही बात जो तूने लिखी है, साधना की बात जो अभी पापा लिख रहे हैं कि हम इसे हृदय से सुने। अगर हृदय से सुनेंगे तो हृदय काम करेगा या नहीं करेगा? अब साधना क्या है? हम रमे हुए हैं मन के साथ, हृदय को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, हमारा स्वभाव है ऐसा।
इस स्वभाव को बदलना ही प्रगति है। अपने स्वभाव को बदलना ही अपनी प्रगति है। यही मैं कह रहा हूं बेटा। इसके बगैर प्रगति की कामना मत करना। मुझे बताओ ललिता, एक बात सोचो जरा। देह में रोग घुसा है बेटी, देह में रोग घुसा है और आप ताकतवर चीजों को खा रहे हैं। बेटा पहली बात तो यह है, ताकतवर चीज खाने का मन ही नहीं होगा रोग के कारण। परंतु फिर भी कह रहा हूं, शरीर में रोग है और आप खा रहे हैं घी। ये भी बात ठीक है, पर बेटी एक बात बताओ, प्रयत्न कितना है? मन तो गंध खा रहा है। बेटा मैं कहने के लिए कह रहा हूं या मेरी बात में सच्चाई है? मैंने अभी कहा चोरी, जारी, व्याभिचार, असत्य भाषण, छल कपट झूठ, जो कुछ भी विकार हैं, क्या हम नहीं करते उन्हें? बीना बेटा, ये तो बात ठीक है कि हम कान से सुनते हैं, परंतु कान में तो गंदगी है। वो गंदगी का, इस कान की रूपी इंद्री का असर उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? और मन क्या चाहेगा? ये मन तो यही चाहेगा, मेरी प्यास तो गंदगी की है, इस कान की प्यास गंदगी की है, गंदी बातें इसे मीठी लगती हैं। निश्चित रूप से बेटा, अगर अच्छाई को उभारना है तो अच्छी संगति को करना पड़ेगा, और करना नहीं पड़ेगा, उसमें रस लेना पड़ेगा। सुदेश बात तो ठीक लिख रही है बेटा, पर यह मन उतरने कहां देता है? और मैं इसी प्रयास में हूं कि किसी तरह से हमारे हृदय के कपाट खुले। मन में रोग होगा तो शरीर पुष्ट नहीं होने देगा। मन में रोग होगा तो शरीर को पुष्ट नहीं होने देगा। रोग हटाना हमारा लक्ष्य बन जाएगा। अर्थात जब तक हमने रोग को नहीं हटाएंगे तब तक शारीरिक जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। रोग हमारे जीवन को दिन रात गलाए जा रहा है। इससे मुक्ति पानी है। नहीं बेटा, नामुमकिन नहीं लिखिए ना, मेहनत करनी पड़ेगी। जी, बाधा तो यही है नैना, बाधा और कोई नहीं है, बाधा है हमारे प्रयास की। अब बेटी एक बात बता,
कौन सी ताकत है जो मुझे बदलने से रोक देगा? मैं अगर अपने आप को बदलना चाहूं तो कौन सी ताकत है कि मुझे रोक देगा? केवल कल्पना अपने आप को बदलने में पूर्ण नहीं है। कर्म से ही बदला जा सकता है। बेटा योगेश, ईश्वर की जगह शुभ कर्म अगर लगा लिया जाए, ऐसे कर्म ना किए जाएं जिसको आत्मा स्वीकार ना करे। जी शकुंतला, ये बात फैक्ट है। प्रयत्न से ही परिवर्तन है। जी बिल्कुल, दिखावा ही पहले ही मना कर दिया था। जब से साधना शुरू करी है तभी ही मना कर दिया था। फैशन और दिखावा नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बात ठीक है ललिता। मैं पूछता हूं, हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यही भी ना बेटा, यही बात सत्य है। सच को देखिए, अगर कोई व्यायाम की बात मैंने अभी आपसे कहा, क्या अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर नहीं खुलता है? अब ये तप किया जाए, व्यायाम का तप किया जाए, और उस तप के द्वारा इस दोष दुर्गुणों से भरपूर जीवन को बदला जाए। बेटा दो ही काम करने होते हैं, व्यायाम के द्वारा कमी को दूर करना और शरीर की पूर्ति के लिए उसको पौष्टिक भोजन देना। वो ऐसे बेटा, अगर व्यायाम करते हैं तो मन के अंदर हमेशा शुभ कर्म रहे। हमेशा शुभ कर्म की ही हम बात सोचें, करें। अपने आप को बदलना है, दुर्गुणों को हटाना है, रोगों को हटाना है, तो ये व्यायाम होगा। इसके बगैर रोग मुक्ति नहीं हो सकती। शारीरिक दृष्टि से शरीर बलिष्ठ नहीं रह सकता अगर विकार हैं तो। सद्गुणों का अभिवर्धन केवल आत्मिक स्तर पर ही किया जा सकता है। वैसे नहीं हो सकता, आत्मिक स्तर पर ही किया जाए। देखिए सोच करके, आहार और व्यायाम
जो साधक उसका अवलंबन अपने अंदर बढ़ा करके उन दिव्य विभूतियों से और ईश्वरीय अनुग्रहों से अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो उन पाप से छुटकारे का अधिकारी बन जाता है। नहीं रीता, मानना ही नहीं है, आत्मा से काम लेना है, मन से नहीं लेना। जी, विवेक तभी जागरण होगा जब विकार हटेंगे। विकार हटेंगे तो विवेक जागृत होगा। मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा अंदर से महसूस होता है, स्पर्श होता है, निर्मल मन। जी 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 बेटी, बिल्कुल ठीक लिख रही है बैल की बात। हम अंधे हैं, बोलिए, आंख वाले होकर के भी बेटी अंधे हैं। बोलो, हैं या नहीं है? रोज कह लेते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, पर कह लेते हैं, पर मैं पूछ रहा हूं, बताइए, क्या हम अंधे नहीं हैं? अज्ञानता के आवरण को हटाया जाए। अज्ञानता के आवरण को हटाया जाए। जो अभी बताया, कुकर्मों के प्रति हमारी कितना लगाव है, उनको हटाया जाए और उस स्थिति तक ले जाया जाए कि वो विचार से ही निकल जाए। जीवन की प्रगति इसी को ही कहते हैं कि हमारे संस्कार में से ही वो निकल जाए। पाप वृत्तियों से छुटकारे का प्रयत्न आत्मिक प्रगति का हमारा रास्ता खोलता है। आत्मिक प्रगति का हमारा रास्ता खोलता है। देखिए बेटा, अंदर से अपने आप को, सच्चाई को पहचानिए। ये हमारे जीवन का आधा अंग है। शेष आधा अंग पूरा होता है जब सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता है। हाँ बाबा राम, यही मैं कह रहा हूं। जरा अंदर से देखो बाबा राम, जो बात तुमने लिखी है, जरा इसको अपने अंदर महसूस करो। जो बाबा राम ने लिखा है, इसको सब महसूस करो। निर्मल मन मोहि भावा। अगर ये तुम्हारा हो गया तो सद्गुणों के विचार आपके अंदर उतरने लग जाएंगे। दोबारा सुनिए, आपकी आत्मा का गुण जो अभी सक्रिय है वो आपके अंदर उतरने लग जाएगा। मुझे जो लगता है, मुझे जो महसूस होता है, सब देखना, सब देखना।
बाबा राम, पहले गांव प्रधान हमारा देश था, कृषि प्रधान देश था, आज भी है वैसे तो, परंतु साधन ज्यादा हो जाने के कारण अब साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। बाबा राम बताओ, पहले कितना पानी देकर के खेत को सींचा जाता था, और आज उसी में कितना पानी डाल करके तब खेत को सींचा जाता है। पहले माँ एक बाल्टी पानी में रसोई बना लेती थी, आज कितने बाल्टी पानी बेकार किया जाता है। अर्थात पानी में गंदगी बढ़ गई। राकेश बाबू, मैं तो एक ही बात समझता हूं, जो तुम कह रहे हो वो अपनी तरफ से ठीक कह रहे हो, पर मैं अपनी समझ से ये कहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके जीवन में उन सद्गुणों को उतार पाऊं। अगर नहीं उतर रहे हैं तो ये मेरी कमी है। अगर आपको चुभ रही है, मैं तो कहूंगा चुभे आप सबको। या तो मेरे में कमी है, या आप में कमी है, या हमारे संग में कमी है। अब मुझे एक बात बताओ बाबा राम, जो मैं भी बात कह रहा था, भगवान कितना आपको दे कि आपका मन निर्मल हो जाए? बाबा राम एक बात बताओ, तुम्हारे खेत में पंप लगा है, ट्यूबवेल लगी है, उसमें साफ पानी आता है, तो नाल उसकी और पंखा सब साफ है। अगर उसी को नाले पर लगा दिया जाए, उस पंप को नाले पर लगा दिया जाए, तो गंदा पानी खींचने से नाल में भी गंदगी जम जाएगी, और पानी निकालने वाले पंखे में भी गंदगी जम जाएगी। स्थिति क्या है? सद्विचार, शुभ विचार का संचरण हमारे अंदर नहीं है। क्या बातों से ये सारे काम पूरे हो सकते हैं, या करने से होंगे? भाई, मन का रास्ता बदलना पड़ेगा, हृदय का रास्ता खोलना पड़ेगा। बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो बार बार सोचिए, क्या मेरा काम इसके बगैर चल सकता है? बाबा राम, दोबारा से हमें उस जिंदगी को अपनाना पड़ेगा जो हमारे छोटे थे, छोटेपन में थी, उसको अपनाना पड़ेगा। रहीसी का दिखावा हटाना पड़ेगा। रहीसी का दिखावा हटाना पड़ेगा। आत्मा से काम लेना पड़ेगा, मन से नहीं। मन से लोगे तो दिखावा करेगा ही करेगा। देख लो शकुंतला, अगर बात समझ आ रही है तो इस बार का संकल्प भी यही है, उपासना के साथ साधना। उपासना से ज्यादा साधना,
क्या आपकी अब आप उस अवस्था में हैं जो मैं पिछले दिनों से कहता आ रहा हूं, आत्म भाव आपका जग चुका है? भाई एक साथ बताओ मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। आत्म भाव आपका जग चुका है, बिल्कुल फैक्ट बात है। राकेश एकदम बिल्कुल परफेक्ट बोला है। उससे हमें अलग हटना होगा कि नहीं होगा? एक एक करके दिन जाते जा रहे हैं। काम आएगा तो अपना आपा ही आएगा, दूसरी कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। देख लो सुदेश, जो बात कह रहा हूं, कोई काम नहीं आएगा, आपका अपना आपा ही आपके काम आएगा। सब समझदार हो अब। जब से मैं ये कह रहा हूं, आपको बोलना आ गया, आपको समझदारी आ गई, आपका हृदय काम कर रहा है, परंतु मन हावी है। इसलिए मन में जो उसके गुण है, मन के जो गुण है, जो उसमें गंदगी छाई है, तप के द्वारा उसको हटाना है। निर्मल मन मोही भावा, जो बाबा राम ने लिखा है, मोहे छल छद्म न भावा, उसको हट करना है साकार। समय ज्यादा हो चुका है। कह देने से बात की पूर्णता नहीं है। करने के लिए कमर कस के खड़े हो जाएं, यही करना है। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, कोई नहीं होगा। बस शॉर्टकट छोड़ करके पूर्ण कर्म होगा। कर्म की प्रधानता को समझिए। आजकल गंगा विहार में कथा चल रही है। भागवत की। आज तीसरा अध्याय चलेगा भागवत का। जी, और उसमें यही चीज जो अभी राकेश लिख भी रहा है, कर्म प्रधान आज का विषय है। कर्म प्रधान तीसरा जो अध्याय है वो कर्म से संबंधित है। आज उसमें समझाया भी जाएगा। दोबारा से कह रहा हूं, सबको आना चाहिए। जो दिल्ली में है, कम से कम नजदीक है, उन सबको आना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। पहले जागरण की बात कर लें, निवारण की बात में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। नेहरू विहार के कार्यकर्ताओं को दोबारा से कह रहा हूं, करना अपनी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा भागवत में आना। अब 3 दिन की बची है बस, ये काम भी पूरा हो जाएगा। इन लोगों ने जो गुरु गीता का पाठ किया था, अब उसका समापन है। गुरु गीता को इसमें शामिल करके भागवत में तब समझाया जा रहा है। आज की बात समाप्त।